गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बीटेक फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट है एंड टॉपिक इज एसएफडी एंड बीएमडी शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर अपन ने बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स के अंदर टाइप ऑफ बीम टाइप ऑफ लोड पढ़ लिए थे। उसके बाद शियर फोर्स डायग्राम कैंटिलीवर बीम पर एक दो न्यूमेरिकल अपन कर चुके थे, सिंपली सपोर्टेड बीम पर एक न्यूमेरिकल कर चुके हैं और एक दो न्यूमेरिकल और अपन सिंपली सपोर्टेड बीम पर करेंगे डिफरेंट टाइप्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अपन शुरू करते हैं न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक, और आपका न्यूमेरिकल है ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 10 मीटर कैरीड द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड 2 पॉइंट लोड 2 पॉइंट लोड। ये लेक्चर नंबर L756 हो गया था, L7 है। A simply supported beam of length 10 meter carries the uniform distributed load and 2 point load as shown in figure. Draw SFD BMD for the beam. Also calculate the maximum bending moment. ये आपके पास डायग्राम दे रखा है सिंपली सपोर्टेड बीम का। ठीक है, यहाँ पर मैं इस डायग्राम को तैयार कर देता हूँ। ये एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल A to B एक पॉइंट है और ए शायद वैल्यू निकालनी है अपन को आ रहे की, तो अपन आ रहे तो रखेंगे यहाँ पर। जहाँ पर सपोर्ट लगता है वहाँ रिएक्शन में हमेशा लगती है। सी एंड डी, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। सी पॉइंट पर लोड लग रहा है आपका 50 किलो न्यूटन का, 50 किलो न्यूटन का, और डी पॉइंट पर लोड लग रहा है 80 किलो न्यूटन का। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम पर जो लोड लग रहा है वो है आपका 10 किलो न्यूटन पर मीटर। 10 किलो न्यूटन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 10 किलो न्यूटन पर मीटर यहाँ पर जो लोड लग रहा है। ये कंप्लीट टोटल ओवरऑल लेंथ जो है 10 मीटर की है। ये न्यूमेरिकल है आपका। ठीक है, यहाँ पर ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। और ये जो लेंथ है ये हम देख लेते हैं कि ए से लेके सी तक 2 मीटर की है, आफ्टर 4 मीटर एंड देन आफ्टर 4 मीटर। इस तरह से ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है। आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, निकालना है एसएफडी और बीएमडी। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इस न्यूमेरिकल के अंदर शियर फोर्स काउंट रिएक्शंस निकालेंगे। तो रिएक्शंस के लिए मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ रिएक्शंस पास में। आर ए प्लस आर बी इक्वल कितना हो जाएगा, ये 50 प्लस 80 प्लस 10 किलो न्यूटन पर मीटर कितने पर लग रहा है, ये 4 मीटर पर, तो 10 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 130 और 40 170 किलो न्यूटन। 170 किलो न्यूटन का आपका टोटल लोड लग गया आर ए प्लस आर बी की वैल्यू में। ठीक है, 170 मूवमेंट निकाल लेते हैं अपन। मूवमेंट निकालेंगे, कैसे करेंगे मूवमेंट को, सॉल्व करो। टैकिंग मूवमेंट अबाउट एट पॉइंट ए, टैकिंग मूवमेंट अबाउट एट ए, टैकिंग मूवमेंट अबाउट एट ए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया। ठीक है, प्लस आर ए और आर बी चाहे इस तरफ ले लो आप, है ना। ये ले लेते हैं अपन, प्लस में ले लो इसको, ये माइनस में तो कोई बात नहीं। आर 50 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी, 2 मीटर।
10 इंटू 4, ये तो लोड हो गया, और इस लोड से इसके सेंटर पर एग्जिस्ट करेगा लोड, तो पॉइंट ए से टोटल कितना हो गया डिस्टेंस, 2 प्लस 4/2, ठीक है, हो जाएगा ये 2 प्लस, और इसके जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इसका हाफ सेंटर से अपन लोड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना हो गया 2 + 2/2, ये चीज़ हो गई। उसके बाद होता है यहाँ पर माइनस, प्लस ही जाएगा, प्लस 80 इंटू 6 इक्वल टू माइनस के RB इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे तो 10। ये चीज़ अपन डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार कि डायरेक्शन को लेके, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में क्या होता है कि आपके पास जो लोड होता है इसको पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करो, और एंड इट इज़ एग्जिस्ट इन द सेंटर ऑफ द लोड। जो आपका UDL दिया हुआ है यहाँ पर ये सेंटर पे लाई करेगा, ठीक है, तो सेंटर से आपके डिस्टेंस होती है, मतलब ये 4 मीटर की डिस्टेंस है, ये कितनी है, ये 4 मीटर है, तो ये यहाँ पर सेंटर में लाई करेगा, मतलब 2 मीटर से काउंटेबल होगा, 2 + 2 4 हो गया। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद पता लगेगा कि RB की वैल्यू कितनी आ रही है। देखो 100 तो ये हो गया, प्लस 2 2 4 4 16 160 160 प्लस 480 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो जाता है आपका 160 + 40 कितना हो गया टोटल, ये 0 74 आया क्या, देखना एक बार चेक करना इसको। न्यूमेरिकल में 80 नहीं था 40 था, तो इसको अपन आगे सॉल्व कर लेते हैं पूरी तरह से। RA इंटू 0 प्लस 50 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 4/2 प्लस 40 इंटू 6 4 40 इंटू 4, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आती है यहाँ पर, और यह माइनस RB इंटू 10 इक्वल टू 0। देन RB इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 100 प्लस 4 4 4 16 160 प्लस 16 16 2 32, ठीक है, 320 420 हो गया लगभग, है ना। फोर्टी 42 के करीब आ रहा है क्या, एक बार चेक करना। ये हो गया आपका 500, ये वैल्यू हो गई आपके पास 50 किलो न्यूटन आ गया RB की वैल्यू, ठीक है, ये देख लेना एक बार, ये कंप्लीट आ गया आपका 50 किलो न्यूटन RB की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद अपन सॉल्व करते हैं, SFD डायग्राम बनाएंगे। SFD के पहले RA और निकाल दो यहाँ पर भाई, 130 टोटल है आपके पास, 130 में से 50 गए तो कितना बचेंगे 80 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ RA की वैल्यू जो मेरे पास है वो कितनी है यहाँ पर 50 किलो न्यूटन है, और RB की जो वैल्यू है, नहीं ये तो हो गई 80, RA कितना था 80 था, RB था 50, ठीक है, ये वैल्यूज़ थी आपके पास, नोट डाउन कर लो इसको, और अपन इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतना कर लेना। ठीक है, अब हम निकालते हैं SFD शियर फोर्स डायग्राम। ठीक, शियर फोर्स डायग्राम के अंदर सबसे पहले हमारा
यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पॉइंट्स डाल देते हैं इस पर A, B, C एंड D। देखो भाई, अपन स्टार्ट A पॉइंट से भी कर सकते हैं, B पॉइंट से भी कर सकते हैं, जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहो वहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट करना चाहो वहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हो। आप जहाँ से इसको स्टार्ट करना चाहो वहाँ से रखो। देखो RA से स्टार्ट करते हैं, 80 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है अपवार्ड डायरेक्शन में। ओके, यहाँ पर हमने ले लिया 80 किलो न्यूटन का लोड अपवार्ड डायरेक्शन में, तो 80 किलो न्यूटन इन अपवार्ड डायरेक्शन। उसके बाद हम बात करें 2 मीटर की डिस्टेंस है, 2 मीटर डिस्टेंस कवर करते हैं एंड देन 50 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लग रहा है, 50 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया हमने। ठीक है, उसके बाद 10 इंटू 4 कितना हो गया, 40 हो गया और इंक्लाइंड जाएगा। देखो 50 है तो ये कितना बचा यहाँ पर बचा 30। तो ऑब्वियस सी बात है 30 यहाँ तक तो जाएगा नहीं, क्योंकि तो टोटल आपके पास C2D जो लोड लग रहा है, C2D जो लोड लग रहा है वो लग रहा है 40 किलो न्यूटन का। ठीक है, 40 किलो न्यूटन का, और आपके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बच रहा है 30। यहाँ पर जो रिमेनिंग वैल्यू है आपकी इसकी फोर्स की वो कितना बच रहा है यहाँ पर 30। तो ये, और दूसरी बात कि शियर फोर्स डायग्राम बना रहे हैं और UDL है तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन जाएगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ इस पॉइंट से आपको ये एक पॉइंट आएगा, ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन जाने के लिए ये आ गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हो गई 30। ठीक है, और ये जो वैल्यू निकल के आई है ये D पॉइंट है आपका। ठीक है, और ये जो वैल्यू आई है वो 10 हो गया। ठीक, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ये 10 हो गया यहाँ तक। तो ये कंप्लीट कितना होता है 40 होता है इतना। भाई 80 के इक्वलेंट है इतना, तो 50 + 30 80 हो गया। एंड देन आगे यदि हम इसकी बात करें UDL की, तो UDL में लग रहा है आपका 40 किलोमीटर का लोड। तो 40 आपका इस लाइन को, जो रेफरेंस लाइन है AB जो आपका पास बीम है उसको क्रॉस करेगा, तो 30 के नीचे 10 एक्स्ट्रा नीचे तक जाएगा ये। और इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का है फॉर्मूला, क्योंकि UDL लगा हुआ है तो ये यूज करेंगे अपन, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका 40 इस तरह से। तो एक पॉइंट आएगा बीच में, यहाँ पर जो पॉइंट आपका क्रॉस करेगा इसको हम E पॉइंट नाम दे देते हैं, है ना। ये पॉइंट है जो AB बीम को पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, और ये पॉइंट आपका क्या करेगा यहाँ पर क्रॉस करेगा, और इस पॉइंट को हम आगे निकालेंगे, इस पॉइंट को क्या कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इतना करने के बाद जब D पॉइंट पर आ चुके हैं, तो D पॉइंट पर 40 किलो न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 40 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। आफ्टर दैट हम फिर 4 मीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, और उसके बाद B पॉइंट पर अपवर्ड डायरेक्शन में 50, तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये 50। तो फाइनली होता क्या है कि ये आपका डायग्राम कंप्लीट तैयार हो जाता है। क्रॉस चेक करने के लिए हमने इसको क्या किया, चेक कर लेते हैं कि सब ये तो हो गया 40, तो ये 40 हो गया, तो 40 + 10 मतलब 50, ये इक्वलेंट है इसके। तो ये आपका शियर फोर्स डायग्राम तैयार हो जाता है SFD। तो आप इसको यहाँ पर नीचे लिख देना SFD। ठीक है, ये शियर फोर्स डायग्राम यहाँ पर निकल के आता है। क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले कैलकुलेशन तो क्या है, जो इसकी जो डायग्राम बनाया है इसके अकॉर्डिंग अपन इसको सेट कर लेते हैं पूरा। शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स एट A, यहाँ पर लिखोगे शियर फोर्स एट A। कुछ थ्योरेटिकल वे में लिखवा रहा हूँ मैं इस पूरी कहानी जो आपने डायग्राम बनाया है इसको। तो शियर फोर्स एट A RA इक्वल टू, वैल्यू दे रखी है 80 किलो न्यूटन की यहाँ पर। ठीक है, 80 किलो न्यूटन की यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। उसके बाद शियर फोर्स विल रिमेन कांस्टेंट बिटवीन A एंड C एंड इक्वल टू 80 किलो न्यूटन। ये आपको लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ। A to C शियर फोर्स विल बी रिमेन कांस्टेंट। देखो यहाँ से सीधा कुछ, जैसे जैसे ये लाइन जा रही है आपकी शियर फोर्स डायग्राम की, वैसे वैसे आपको क्या करना है, थ्योरी तैयार करनी है इसकी। तो हम बोलेंगे
कि शियर फोर्स विल रिमेन कांस्टेंट, शियर फोर्स लग गया 80 किलो न्यूटन आर ए लग गया यहाँ पे, एंड रिमेन कांस्टेंट बिटवीन ए टू सी तक आपका कांस्टेंट जाएगा, एंड 50 किलो न्यूटन लोड अप्लाई हो रहा है, तो जस्ट शियर फोर्स जस्ट ऑन राइट साइड ऑफ सी, शियर फोर्स यहाँ पे लिखेंगे हम, शियर फोर्स जस्ट ऑन राइट हैंड साइड ऑफ सी के राइट हैंड साइड तक हमारे पास जो लोड लग रहा है वो कितना है, आर ए माइनस 50, आर ए माइनस 50, तो ये हो गया आपका 30 किलो न्यूटन का। ठीक है, 30 किलो न्यूटन का तो अपन यहाँ पर लिखेंगे कि साहब सी पॉइंट पर यहाँ पर ये आर ए माइनस 30 हो गया, और शियर फोर्स जस्ट ऑन एल एच एस ऑफ डी। अब डी के एल एच एस में राइट साइड तो ये हो गया इसका, है ना, और डी का एल एच एस क्या होगा, ये देखो 80 माइनस 50 माइनस 10 जाएगा डी के एल एच एस में, और डी के आर एच एस में कितना होगा ये देख लो, यहाँ पे लिखेंगे शियर फोर्स जस्ट ऑन एल एच एस ऑफ डी, एल एच एस ऑफ डी के एल एच एस में कैलकुलेट कर लो इसको, 80 माइनस 50 माइनस 30, 50 माइनस 20, यहाँ पर जाएगा 40, 10 इंटू 4, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, माइनस 10 किलो न्यूटन, माइनस के 10 किलो न्यूटन। ये थ्योरेटिकल वे में लिखना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, और आर एच एस ऑफ डी करेंगे इसको, आर एच एस ऑफ डी अपन निकालेंगे इसको यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, एक सेकंड चेंज कर लेता हूँ शाही, ये हो जाएगा -40 और लगा देंगे हम, 80 माइनस 50 माइनस 10 इंटू 4 माइनस 40, एंड देन इक्वल टू, ये निकल के आ रहा है आपका माइनस के 50 किलो न्यूटन, माइनस 50 किलो न्यूटन। और हम बोल सकते हैं सब शियर फोर्स एट बी पर जो शियर फोर्स है वो कितना हो गया, आर बी के इक्वलेंट है, जो कि आपका 50 किलो न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जीरो पोजीशन पे आपका 50 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको शियर फोर्स को यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में तैयार कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। थैंक यू।